इसी बीच एक और खबर हम आपको बता दें। इसी बीच सोनम रघुवंशी को लेकर के जो खबर आ रही है, एक बार फिर से आप बात कर ले। तो सोनम रघुवंशी जो कि पाई गई हैं यूपी के गाजीपुर से, और लगातार हम ये कह रहे हैं कि परिवार ये आरोप लगा रहा था मेघालय सरकार और पुलिस के ऊपर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजा हत्याकांड को लेकर के मेघालय के सीएम का भी पोस्ट आ गया है। एमपी के रहने वाले 3 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये मुख्यमंत्री मेघालय के कह रहे हैं। महिला ने आत्मसमर्पण किया है, ये सीएम कह रहे हैं। साथ ही एक अन्य हमलावर को पकड़ने की कोशिश अब भी जारी है। राजा हत्याकांड को लेकर के मेघालय के मुख्यमंत्री का पोस्ट आया है कि जो एमपी के रहने वाले 3 लोगों ने हत्या किया। हमारे साथ अंबुज फोन लाइन पर जुड़े हुए। अंबुज, ये एक और बहुत बड़ा पोस्ट आया जो मेघालय के सीएम ने किया है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि कैसे गृह मंत्री ने फोन पर बातचीत करके कहा कि भाई ये जोड़ा वहां पर हनीमून मनाने गया, अचानक से गायब कहां हो गया। अब देखिए इसमें सीएम ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि 3 हमलावर थे जिन्होंने ये राजा रघुवंशी की हत्या की, और एक महिला भी शामिल है। एक और बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, सोनम रघुवंशी मामले में लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। पहले सोनम रघुवंशी पाई गई हैं यूपी के गाजीपुर के ढाबे पर, लेकिन उसके बाद देखिए कैसे मेघालय के जो मुख्यमंत्री उन्होंने पोस्ट करके ये कहा है कि एमपी के रहने वाले 3 हमलावर हैं जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है। महिला ने समर्पण किया है, ये मुख्यमंत्री मेघालय के उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने की अभी भी कोशिश जारी है। राजा हत्याकांड को लेकर के इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आपको एबीपी न्यूज दे रहा है। एमपी के रहने वाले 3 हमलावर थे जिन्होंने राजा को मौत के घाट उतारा। महिला ने आत्मसमर्पण किया है। ये महिला कौन है अभी तक ये साफ पता नहीं चला है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में पुष्टि हो जाएगी। राजा हत्याकांड को लेकर के मेघालय के मुख्यमंत्री का पोस्ट सामने आया है। और इससे पहले अभी जो सोनम रघुवंशी हैं, कहा जा रहा है कि वो यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली और पुलिस ने उन्हें पकड़कर पहले मेडिकल जांच के लिए भेजा है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। और हमारे साथ अंबुज भी इसी खबर पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंबुज, अब तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एमपी के ही रहने वाले 3 हमलावर हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। एक हमलावर फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश चल रही है। महिला ने आत्मसमर्पण किया। हालांकि महिला कौन है, किसने आत्मसमर्पण किया, इसके बारे में अभी नाम की पुष्टि नहीं हुई। अंबुज, देखिए ये एक के बाद एक गुत्थियां इस पूरे केस में अब सामने आ रही हैं। जिस तरीके की आशंका जो शुरू से जताई जा रही थी कि क्या कोई लोकल हमलावर हैं, क्या किसी तरीके की दुर्घटना के शिकार हुए वो लोग, या किसी तरीके के लोकल गैंग के शिकार हुए, इसी और पूरी शक की सुई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके के खुलासे अब हो रहे हैं, और अब तो मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ही हमलावर थे जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने पति की हत्या की। और उसके बाद अब सोनम रघुवंशी का बदहवास हालत में गाजीपुर में मिलना उत्तर प्रदेश के, और वहां पर भी महिला का समर्पण करना, और ये महिला क्या थी, इसकी भूमिका क्या थी, वो 3 लोग कौन हैं, मोटिव क्या था इस पूरे मर्डर के पीछे, ये सारी गुत्थियां अभी सुलझनी बाकी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस केस को एक नया मोड़ एकदम से मिला है आज जिस तरीके की ये खबर सामने आई है। सोनम रघुवंशी के मिलने के बाद ये भी पता चला है कि कौन लोग थे जो राजा रघुवंशी के मर्डर में इन्वॉल्व थे। और अब निश्चित तौर पर पुलिस जब पूछताछ करेगी तब सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन अभी बड़ी जानकारी ये है कि सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से मिली हैं, जबकि राजा रघुवंशी के मर्डर में भी मध्य प्रदेश के ही कुछ लोगों का हाथ है। इसको निश्चित तौर पर साजिश करके ही, क्योंकि और साथ ही देखिए अंबुज, इसमें मुख्यमंत्री का पोस्ट आना, इसमें मेघालय के मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर पोस्ट आना अपने आप में ये जताता है कि कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा, और लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा होगा कि ये दोनों कपल आखिर कहाँ गए, हनीमून मनाने आपके राज्य में गए थे और ऐसे कैसे गायब हो गए। अंबुज जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के ऊपर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा प्रेशर था। और आप देखें कि मेघालय जो है एक पर्यटन का स्टेट है। शिलोंग जो है देश भर के लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं, और इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से शिलोंग को लेकर के, वहां के पर्यटन को लेकर के सवाल खड़े